Students of academics and competitive exams of English, today in this lecture to हिंदी मीडियम लेक्चर आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मे इन ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि मे का यूज़ ट्रांसलेशन में किस तरह किया जाता है। हम आपको बता दें कि मे का यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की हिंदी एक्सप्रेशन में किया जाता है, विशेष अनुवादों में किया जाता है। आइए शुरू करते हैं कि वे विशेष बिंदु या वे विशेष पहलू कौन कौन से हैं। देखते हैं। पहला, टू एक्सप्रेस परमिशन। टू एक्सप्रेस परमिशन का मतलब है आज्ञा देना। जब हम किसी से आज्ञा दें या आज्ञा मांगें कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और हम डिपेंड करें इस बात पर कि सामने वाला हमें हाँ करता है कि ना करता है, तो हम मे से क्वेश्चन करते हैं। आमतौर से स्टूडेंट्स इसके लिए कुड या वुड भी लगा लेते हैं, लेकिन कुड या वुड से किए गए क्वेश्चंस में आपको ये वेट करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको कोई परमिशन दे रहा है या नहीं, आप अपने कार्य को कर गुजरते हैं। जबकि मे में आपको वेट करना होता है। मे एक सम्मान देने वाला मॉडल भी है। दूसरे पार्ट में देखते हैं हम परमिशन के संदर्भ में केवल वयस्क लोग ही इस पोस्ट का आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन निकल गया, परमिशन आपको है, आप चाहें करें या ना करें, कंपल्शन कुछ नहीं है, तो इस तरह में भी आप मे का यूज़ करते हैं। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं रिफ्यूज़ल। इसका इंडिकेशन हमने हाईलाइट किया है। अभिभावक अपने बालकों के साथ नहीं आएंगे। इट मीन्स कॉलेज या स्कूल ने एक नोटिस निकाला और बड़े अदब और सम्मान के साथ कह दिया गया कि बालक अकेले आएंगे, अभिभावक नहीं आएंगे। तो मे नोट का मतलब यहाँ पर होगा आर नॉट अलाउड टू कम। तो इस तरह से रिफ्यूज़ल में हम मे का यूज़ करते हैं। अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि मे, कैन, कुड और माइट, इन सब में क्या डिफरेंस है, पर्टिकुलर डिफरेंस शोइंग लेक्चर में। आइए अब आते हैं नंबर 2 पर। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी रेफर्स टू संभावना। जब हम ये कहें कि शायद मेरे पापा आज न आएँ, शायद आज मेरे पापा आ जाएँ, तो मेरे पापा आज न आए, तो हम इसमें जो न है ये हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पर कर देंगे शायद आज मेरे पापा आ जाएं, या शायद आज मेरे पापा आ जाएंगे। हिंदी आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंडिकेट हो रहा है कि आपको संभावना दिखाई जा रही है, तो इसलिए आप में दिखाएंगे। जब 50% संभावना आप दिखाते हैं, जो कि शब्दों से जाहिर नहीं होती, आपके इंटेंशन से जाहिर होती है, तो आप में का यूज़ करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे 3 नंबर में टू एक्सप्रेस पर्पस। जब आपको अपना उद्देश्य दिखाना होता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य को करने में आपका क्या पर्पस है। उदाहरण के तौर पर वह कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि पास हो सके, तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, यह उसका प्रेजेंट एक्शन है, और माइंड में वह यह रखे हुए है कि पास हो जाएगा। तो हो जाएगा, हो सके से हमें कोई मतलब नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मे का यूज़ प्रेजेंट या फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, तो आप मे का यूज़ करेंगे उस समय जब आपका फर्स्ट क्लोज प्रेजेंट में हो, और अगर ये पास्ट में है, ही वॉज वर्किंग हार्ड, तो आप मे का माइट कर देंगे। सेंस हिंदी में दोनों का एक जैसा ही रहेगा। आइए अगले बिंदु पर निगाह डालते हैं। ये बिंदु है टू एक्सप्रेस कंसेशन। टू एक्सप्रेस कंसेशन में हम थोड़ा विरोधाभास दिखाते हैं, थोड़ी लीनियंसी दिखाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि एक कार्य होने की संभावना है जबकि दूसरे की नहीं है, या एक विशेषता नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जैसे कि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर है लेकिन मानसिक रूप से मजबूत है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कमज़ोर तो है। तो हिंदी किसी भी तरह से लिखी हो, जब आप दो अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ रहे हो, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप मे के साथ इसमें बट का यूज़ करके आप अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, ही मे बी फिजिकली वीक बट मेंटली ही इज़ स्ट्रॉन्ग। इसके बाद मे का यूज़ आप करते हैं विश को एक्सप्रेस करने में। वह आपका ब्लेसिंग भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है, और वरदान भी। मे गॉड गिव यू सक्सेस। ईश्वर आपको सफल करे, ईश्वर करे आप सफल हो जाएं। हिंदी किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर आपकी सफलता के बारे में बात की गई है तो आप लिखेंगे मे गॉड गिव यू सक्सेस, या मे यू बी सक्सेसफुल, या मे यू गेट सक्सेस। किसी भी तरह से कहा जा सकता है। मे पहले आएगा और लास्ट में आप यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे कहते हैं। इस तरह से सेंटेंस बी में आते हैं। ईश्वर आपको
नर्क भेजे या भाड़ में जाओ, कुछ इस तरह से, यानी परेशानी में फंस जाओ टाइप की कोई भी बात, तो हम कहते हैं मे यू गो टू हेल। इसके बाद हमारा पार्ट 6, टू एक्सप्रेस नियर पॉसिबिलिटी। जब हमें पास की संभावना नज़र आती है, अर्थात जब हमें कोई काम होता हुआ बहुत मजबूती के साथ नज़र आता है, तो हम वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं। ही इज़ केयरलेस, यहाँ पर हमने एक मार्क लगाया, उसके बाद लिखा ही मे फेल। तो यहाँ पर सेमी कोलन के बाद ही मे फेल, क्योंकि केयरलेसनेस जो यहाँ पर दिख रही है वो फेलियर की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जब किसी कार्य के होने की संभावना 50% से ज़्यादा होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। आशा करते हैं कि ये ट्रांसलेशन और यूजेज ऑफ मे इन योर राइटिंग सेक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल, आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। स्टूडेंट्स, थैंक्स।